आइए जुवेरिया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मियां। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हो आप कैसी हैं? आपके आने की बड़ी खुशी अस्सलाम है वालेकुम मुझे। मियां जी। थैंक यू। मैं आखिर इसको उठा के ले आई आपके पास। जी। ये मुझे बता रही थी कि मैं साल में 2 दफ़ा जाती हूँ। मैंने कहा चले फिर आज हो जाए, है ना? मुझे ये इसके खिलाफ शिकवा है, गिला है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आज आप सारे गिले शिकवे मुझसे कर डालें। तो क्या क्या गिले शिकवे हैं, चले ज़रा शुरू करें। शुरू कर रहे हैं बीबी। हाँ, मैं आई वांट टू काउंट कि कितने गिला सारे। ये है, हर वक्त नाराज होती है कि आप मेरी प्लेस क्यों नहीं देखती। और मैं इससे कहती हूँ कि बर्फो मैं इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकती, और मैं अब आजकल अपने आईपैड पे देख रही हूँ। ओह अच्छा। जी, मुझे भी बताया उन्होंने फोन पे। मुझे बड़ा ही ख्याल आया कि मर्द क्या फजूल चीज़ होती है। हालांकि अंकल सुन रहे हैं ये बात, मगर कोई मैं तो कहती रिएक्शन। हूँ मर्द क्या फजूल चीज़ होती है। नहीं, मुझे तो इत्तेफाक नहीं है इस बात से। इनका हमारे फार्म पे आना दिन ब दिन साल ब साल कम होता कम चला होता जा। अब नहीं, ये- इसके लिए अब मैं ये- डांट लगा के जाऊंगी। हाँ, ये मुझे इनसे ये गिला है, और ये अब आपकी वजह से ये आ जाई हैं, वरना ये हमारे यहाँ कभी सोचती भी नहीं आने का। इनकी और बहुत हमारे नहीं, से मैं अब इससे पक्की दोस्ती करूंगी और फिर हम आया करेंगे। आप आया करेंगे। अच्छा नानी, थोड़ा सा मुझे बताएं, ये बचपन में कैसी थी? शरारती थी? ये बचपन में भी बड़ी जिद्दी थी और अब भी बड़ी जिद्दी है। अच्छा। और इसको खेलने का बड़ा शौक था। ये यहाँ आती थी और मेरे पास कम रहती थी, बाहर खेलती थी बच्चों के साथ। तो एक दिन मुझे कहने लगी कि बीबी, मेरे जो ये लड़का है ये एक जेब में कुछ डाल रहा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा कब बताओ तो सही क्या है। और वो चिड़िया का बच्चा था और वो जेब में डाल रहा था, और इसने उसको छुड़वाया और उसके घोंसले में वापस रखवाया और फिर इसने चैन किया। मुझे याद है अभी तक। अच्छा नानी, ये बताएं, अब तो माशाल्लाह से इतना काम कर रही है और बुक लिख रही है भाई, इंटरनेशनल लोगों के साथ लिख ली है, जो पब्लिश नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह से हो रही है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई फील वेरी हैप्पी। मुझे एक दिन कहने लगी, जब ये पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, मुझे कहने लगी, बीबी आपने मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं पास होंगी तो आपने उससे पहले मरना नहीं है। क्योंकि तुसी कहंदे सो आपे कि मैं एफए तो नहीं किया। तो ये कहने लगी, मैं जब पास होंगी ना तो आप मेरी ग्रेजुएशन पे आना, आपने मरना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं मरती। नहीं तो आप फिर गए आए थे ग्रेजुएशन पे? हाँ गई थी, हम गए थे, सब गए थे इसकी क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने पे। स्पीच दिया था जी। और हम बड़े खुश हुए थे कि जिसको इसने स्पीच की, और इसने बहुत अच्छी स्पीच की थी। वही स्पीच जो मुझसे 30 साल पहले हिलरी क्लिंटन ने की थी, और वो वेल्सली की तारीख में पहला मोमेंट था जब किसी पाकिस्तानी ने, किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने स्पीच की हो। जो होता है ना ग्रेजुएशन पे एक चुनते हैं, तो वो यूजुअली अमेरिकन बच्चियाँ होती थी क्योंकि अमेरिकन कॉलेज था। तो वो एक वाहिद, बहुत मेरे लिए ख़ास तौर पर बहुत सी चीज़ें हुई हैं उसके बाद। मतलब 6-7 साल हो गए ग्रेजुएट किए हुए, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन वो मोमेंट जब मैं मतलब 3000 लोगों के सामने मैंने, और मियाँ बीबी, अली, अम्मी, अब्बू, मेरी खाला, उनके बच्चे सब आए थे, तो वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। हाँ, तो और सबसे अच्छी बात आप लोगों ने देखा हो। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये और मैं खड़े हुए थे तो एक आदमी आया वहाँ, तो कहने लगा कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। इसको कहने लगा, तो इसने कहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेल मी। कहने लगा, आई हैव बीन इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर द पास्ट 10 years एंड आई हैव हर्ड 10 speeches एंड योर्स वाज द बेस्ट। फिर मैं बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई मैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बोली है। अब बीबी के साथ मुझे भी ये गिला है। और बीबी के साथ ये गिला था कि वो मेरे ड्रामे नहीं देखती थी। लेकिन आज जब हम आ रहे थे, इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं दिल बंजारा देख रही हूँ और मैंने 10 एपिसोड्स देखी हैं, इसीलिए तो वो कह रही हैं कि आदमी बड़े फजूल होते हैं। अच्छा नानो, अभी हम आने से पहले मैंने इनसे सवाल किया कि आप फिल्मों में कब आ रही हैं, तो ये कहने लगी बहुत जल्दी देखें, स्क्रिप्ट चूज़ कर रही हूँ। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि मीरा फिल्म्स में आएगी? जो ताकि दिल चेगा नहीं, शुरू में तो मैं नहीं चाहती थी कि एक्टिंग करें। अच्छा। इसने मुझे आके कहा कि बीबी मैं एक्टिंग करने लगी हूँ। तो मैं क्या हाय। तो कहने लगी, बीबी यू एंड आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, डोंट स्पॉइल इट। तो मैंने कहा कि भी ठीक है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम अगर करना चाहती हो तो तुम्हें मैं मना नहीं करती। और फिर तुम इसको करियर बनाना चाहती हो
कहने लगी नहीं, करियर नहीं बनाना चाहती, मैं किताब लिख रही हूँ, उसके मतलब मैं सारा कुछ देखना चाहती हूँ, और फिर मैं किताब लिख लूँगी तो शायद मैं सोचूंगी कि फिर मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि मीरा बहुत बहुत आगे जाए। इसकी मेरी सबसे पहली जो दुआ है वो ये है कि इसकी बुक बहुत कामयाब हो, और ये खुद भी बहुत, बल्कि आज मैं क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि जहाँ एज अ सीनियर मैं इसको हमेशा ये कहना चाहती हूँ आज कि इसको बहुत अच्छा कोई शो करना चाहिए, ताकि ये अवेयरनेस लोगों में जगा सके, ये बता सके कि इस एज में आप कितना कुछ आपके पास नॉलेज हो सकती है और जो आप आगे फॉरवर्ड करें। सो मीरा, गुड लक थैंक यू विद एवरीथिंग यू डूइंग। थैंक यू सो और मच। प्लीज़ डू मोर, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, और आपके पास तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो दुआएं देने के लिए सर पे मौजूद हैं। मियां की दुआएं हैं कि नहीं? अल्लाह करे। लेकिन आपकी दुआएं तो, इनकी दुआएं आपके साथ हैं, यू कैन गो लाइक टू द स्काई इंशाल्लाह। तो आप कोई दुआ देना चाहें मीरा को? मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जब आप बच्चों को तालीम देते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों को, और उनको मौका देते हैं कि वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके पढ़ें, जैसे ये इन्होंने ये गई, तो फिर ये उनसे तवक्को रखनी कि वो आपके जो पुराने दस्तूर तरीके हैं, ये जो आपकी सोच है, बिल्कुल उस पे अमल करें और उसी चाल पे चलें, तो ये नामुमकिन है, नामुमकिन भी है और दुरुस्त भी नहीं है। क्योंकि जब एक लड़के को या लड़की को ये इख्तियार दिया जाए कि वो ख़ुद अपनी राह तलाश करे दुनिया में, उसको तालीम दी जाए, उसकी तरबियत हो, उसको आज़ादी से पढ़ने के मौक़े मिलें, तो फिर उसको वापस पुरानी डगर पे लाना, ये सोचना भी गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका हक़ है, और मुझे ये इत्मीनान है कि ये अपनी ज़िंदगी का अपने लिए बेहतर सोचेंगी, ये खुद भी खुश रहेगी, और ये खुद भी इनको ये एक तसल्ली होगी कि इन्होंने ज़िंदगी का वक्त जो है वो अच्छे तरीके से सर्व किया, और ज़िंदगी के मकासद जो पूरे करने चाहिए वो भी पूरे किए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शो में आके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर बात करके। मीरा, शो का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो मैं चाहती हूँ, ये आपका कैमरा है, आप कोई भी मैसेज देना चाहती हैं तो है यू गो। मैं बस पाकिस्तान की लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ आकर पूछती हैं कि मैं भी काम करना चाहती हूँ, मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं राइटिंग करना चाहती हूँ, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। जो भी आप काम करें, आप एक चीज़ याद रखें कि कामयाबी एक दिन, एक शाम, एक रात की बात नहीं होती, ये ज़िंदगी का सफ़र होता है। तो सब्र से काम करें और हिम्मत मत हारें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा शो। मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इतनी अच्छी लड़की से मुलाकात हुई, हमारी एम्बेसडर है पाकिस्तान की, एंड वी आर प्राउड ऑफ़ यू। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक नए शो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें, और हमेशा ये कहते रहें, पाकिस्तान